Hello friends. So in this lecture we are going to start exercise 3.2 which is based on the exterior angles, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा था. ठीक है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स का इंटीरियर सम ऑफ द ऑल दी इंटीरियर एंगल्स अगर हम डिफरेंट स्टेप्स के लिए करें, जैसे कि ट्राइंगल है तो उसका 180 डिग्री होगा, क्वाड्रिलेटरल का 360. तो वैसे वैसे अगर हम जैसे भी हमें फॉर्मूला भी पता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180. So that was for the interior angles of any polygon, but in this exercise we are going to see about the exterior angles. So let's start exercise 3.2 of chapter number 3, that is understanding the quadrilateral class 8. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो find x in the following figures. Here is the figure. Okay, हमें ये x फाइंड करना है. अभी उस x को फाइंड करने के लिए पहले तो देखो कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं या कोई स्पेशल हमारे पास कुछ है कि जिसको ये x फाइंड कर पाए. यहाँ पे दो वैल्यू और दी है 125 125. ये 125 डिग्री जो है वो कौन से एंगल्स के लिए? देखो एक्सटीरियर एंगल्स के लिए है, वो दोनों एक्सटीरियर एंगल्स के लिए है. और यहाँ पे ये जो x है वो भी एक्सटीरियर एंगल है, तो तीनों एक्सटीरियर एंगल हो गए. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर any that polygon, that is always 360 degree, that is always 360 degree. So here I will write that sum of exterior angles is equals to 360 degree. तो यहाँ पे हम सम कर लेंगे. सिंपली क्या है हमारे पास? x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अभी यहाँ पर देखो ये दोनों तो नंबर हो गए, ठीक है, ये वेरिएबल है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. तो क्या होगा? x प्लस 125 एंड 125 दैट इज 250 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अभी तो ये लुक्स लाइक द इक्वेशन को सोल्व करना तो आप बहुत अच्छे से जानते हो. x इज इक्वल्स टू 250 को ट्रांसपोज करो तो क्या होगा? एडिशन से सब्ट्रैक्शन. तो 360 माइनस 250. सो x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2 1, 110 डिग्री. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सेम क्वेश्चन है, फिगर थोड़ी अलग है कि जहां पे हमें x फाइंड करना है. तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल वाला, पर यहां पे देखो यहां पे 60 दिया है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल और ये वाला एक्सटीरियर एंगल दिया है, चलो 70 और x. ये 90 दिया है, हाँ, दिस इज सिंबल फॉर 90 डिग्री. यहां पे तो कुछ नहीं दिया, ये वाला मिसिंग है, पर अंदर वाला तो 90 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा. रीजन इज लीनियर पेयर. तो यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करने से एडिशन करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 360. चलो अभी एडिशन करते हैं. x प्लस ये हो जाएगा 0 0 0 0 0. नाउ 9 to the 18 and the 6 is the 24 and 7 is 31. एक बार और चेक कर लेने, गलती नहीं है ना. 9 and 7 16 and 6 is 22 and 9 is 31. So last is equals to 360. अभी 360 minus 310. रीजन ट्रांसपोज हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोजिंग 310. तो उससे क्या हो जाएगा? 360 माइनस 310. 360 माइनस 310 is 0. 6 minus 1 is 5. 3 minus 3 is 0. So x is equals to 50. That is our final answer. आगे बढ़ते हैं. Find the measure of each exterior angle of regular polygon of 9 sides. Okay. अभी 9 साइड वाला हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स हमें फाइंड करने हैं. उसका फॉर्मूला हम देखे थे, पढ़े थे कि अगर कोई भी अगर साइड्स हमारे पास है तो उससे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. सिंपली क्या है कि एक्सटीरियर एंगल्स, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ each exterior angle is equals to 360 divided by number of sides
साइड्स, बस उसी में सॉल्व कर दो। इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9, ये हो जाएगा यहाँ पर रिड्यूस, जैसे कि 9 4 जा तो ये होगा 40, आंसर आया 40। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी 40 डिग्री, कितनी होगी 40 डिग्री। बस यही फॉर्मूला यूज करना है और सम करते जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड दिया है 15, तो यहां पे मैं लिखूंगा मेजर ऑफ each exterior angle is equals to 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 15 बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स आर गिवन 15 ओके। इसको रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा, कट करेंगे 15 और इन दोनों को, सो 15 2 जा 30, 6 15 4 जा 60, that is 24. So here measure of each exterior angle is 24 degree, that is 24 degree. आगे बढ़ते हैं। How many sides does a regular polygon have? How many sides does a regular polygon have if measure of an exterior angle is 24 degree? कंडीशन दे दी है 24 डिग्री हमारे पास क्या है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो सब रेगुलर पॉलीगॉन में हर एक एक्सटीरियर एंगल सेम होता है। अभी हमारे पास एक जो फॉर्मूला है वो ये है कि भाई मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्चुअल में तो इच एक्सटीरियर एंगल है पर मैं एक्सटीरियर लिख देता हूं अभी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। बस इसी में आप वैल्यूज पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24, सो 24 इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता, मैंने n ले लिया, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स क्या है अभी हमारे पास n, हमें वही तो फाइंड करना है, वो तो होगा तो फिर तो क्या फाइंड करना ही नहीं ना कुछ। अभी ये n को मैं ट्रांसपोज करके ले जा रहा हूँ इस साइड, तो क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई 24, क्योंकि डिवीजन में है तो उससे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। अभी देखो 24 n के साथ मल्टीप्लिकेशन में, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है n की, तो क्या करूँगा n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 24, 360 डिवाइड बाय 24, इसको अब बस अभी डिवाइड करना है तो हमें उससे आंसर मिल जाएगा। अरे वेट, हाँ इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 24 1 जा 24 एंड बचेगा 6 and 6 12 120, 24 120 डिवाइड बाई 24 इज 15, आंसर इज 15। अगर समझ में नहीं आया कैसे हुआ है ये कट करके, मैंने तो ऐसे ही कर लिया है ओरली, अगर आपको पता नहीं चला यू कैन डिवाइड इन योर कॉपी, ओके, यू विल गेट द सेम आंसर, डोंट वरी, है ना। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आंसर गलत है ना। चलिए करेक्ट कर देंगे हम, डोंट वरी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165? अरे भाई हमारे पास जो फॉर्मूला है वहां पे एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर तो नहीं है, यहां तो आ गया इंटीरियर एंगल। अभी कैसे करें, इंटीरियर को एक्सटीरियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीरियर से एक्सटीरियर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मान लो कि ऐसा कोई शेप है, ऐसा कोई शेप है, इसका अगर मुझे इंटीरियर मुझे मान लो कि ये दिया है भाई 165, इसी को मान लेते हैं, उसका एक्सटीरियर फाइंड करना है तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि वो दोनों तो लीनियर पे थे, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे पहले फाइंड करना है मुझे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 165, क्योंकि लीनियर पेयर है, उन दोनों का सम करूंगा तो कितना आता है 180, तो मतलब 180 में से अगर जो दिया वो माइनस कर दूं तो जो नहीं दिया वो मिल जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो मिल रहा है मुझे, एक्सटीरियर एंगल जो मिल रहा है 160 डिग्री माइनस 160 डिग्री, दैट इज 20 डिग्री। अच्छा 165 दिया है, सॉरी हाँ गलती, मैथ्स में एक गलती आपकी पूरी की पूरी मेहनत पानी में ला सकती है। अगर मैंने यहाँ पे 160 ले लिया होता, स्टार्टिंग में ही गलती कर दी तो एंड तक जाओगे गलती 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 चलती जाएगी, है ना। भले आपके स्टेप करेक्ट है पर आंसर तो रॉन्ग ही आ रहा है ना, हाँ कॉन्सेप्ट भले कितना ही सही हो पर एक गलती हो गई, पूरा का पूरा गया। चलिए अभी
इसको हटा दो, वापस देखो कितना मिल रहा है अभी 180 माइनस 165 दैट इज 15 ओके। ये है एक्सटीरियर एंगल, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। अभी तो हमें पता है भाई कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n। तो ये तो मिल गया 15 इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n को ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा 15 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल्स टू 360। तो अभी यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 15। तो ये क्या होगा 15 टू ज़ा 30 60 यानी कि 15 4 ज़ा 24 मिला 24 यानी कि टोटल कितने, अच्छा या n ये वैल्यू जो मिली है वो n की मिली है, n की वैल्यू मिली है यानी कि वो 24 आया, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारी यहाँ पर 24 है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, यानी कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है कि जिसका एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो, हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। ये होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर लूँ, इससे अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स मिल रही है तो होगा, नहीं मिलेगी तो नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। लेट 22 डिग्री दी है, ठीक है। अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा 360 डिवाइड बाय एंगल दैट इज 22, इन दोनों को डिवाइड कर लो, अगर हो गया तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। ये तो हो गया 11 2 ज़ा, ये हो जाएगा 180, ये मिल रहा है 180 अपॉन 11। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा, डेफिनेटली आई विल गेट आंसर इन डेसिमल, पर n इज इक्वल्स टू, n क्या है नंबर ऑफ साइड्स कभी 7.5 हो सकती है, नंबर ऑफ साइड्स कभी 3.2 हो सकती है, कभी नहीं हो सकती ना। नंबर ऑफ साइड्स या तो 3 हो सकती है या 4 या 5 या 6, कभी भी डेसिमल में नहीं जाएगी। तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा नो, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल कभी नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ, नॉर्मली ऐसा हो सकता है पर रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए कभी पॉसिबल नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं फाइव का। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, किसकी बात की है, इसी की बात की 22 डिग्री की। किसकी बात कर रहे हैं 22 डिग्री की ही, कि 22 डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल हो सकता है, क्या पता। एक्सटीरियर एंगल पहले फाइंड करके देख लेते हैं। तो इसका अगर एक्सटीरियर में फाइंड करूं, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो तो क्या होगा वो 180 माइनस 22, तो ये हो जाएगा 10 to 8 7 5 58। कितना मिल रहा है 58 मिल रहा है, एक्सटीरियर एंगल मिला हमें, ये 58 एक्सटीरियर एंगल है। अभी हमें सिर्फ ऐसा चेक कर ले कि 58 एक्सटीरियर हो सकता है तो वो इंटीरियर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करूंगा तो उसके लिए क्या मिलेगा मुझे 360 अपॉन 58 ओके, बिकॉज दिस इज दी एक्सटीरियर एंगल। सो 360 इसको डिवाइड करने के ट्राई करते हैं, हो पाता है नहीं हो पाता चेक करते हैं। अगर इसको मैं कट करूंगा 2 से तो 180, इसको 2 से कट करूंगा तो मिल जाएगा 2 7 ज़ा एंड 2 9 ज़ा 79 ओके, 180 अपॉन 79। अभी अगेन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, द रीज़न इज कि 180 एंड 79 उसे डिवाइड करूंगा मैं तो वापस मुझे क्या मिलेगा डेसिमल ही मिलेगा। एक मिनट, ये 79 में क्यों लिख रहा हूँ यार, इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मेरी आज हो रही है। इसको 2 से कन्वर्ट किया, 2 से कट किया, 2 2 ज़ा 4 27 आएगा, ठीक है 27 आएगा। इसको अभी वापस कट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है 9 3 ज़ा एंड 9 2 ज़ा 20। तो क्या मिला हमें n इज इक्वल्स टू 20/3। तो अभी दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है कि 20/3 को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा डेसिमल, आंसर समथिंग मिलेगा भाई 3 6 ज़ा 18.66 ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो ऐसे चलते ही रहेगा। तो 6.66 ऐसे नंबर ऑफ साइड्स हो सकती है। मैं ऐसा बोलूँ भाई कि शेप हैविंग टोटल नंबर ऑफ साइड्स आर 6.66,
कैसे पॉसिबल है? कभी नहीं हो सकता। हाँ, दैट कैन बी ओनली एंड ओनली वोल नंबर्स, दैट कैन बी ओनली एंड ओनली वोल नंबर्स। इंटीजर भी नहीं, क्योंकि इंटीजर में -1 -2 है तो वो भी पॉसिबल नहीं आएगा, या तो 0 1 2 3 4 5 0, यानी कि वो तो शेप है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहां भी आ जाएगा नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। समझना अच्छे से, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो पहले तो मिनिमम साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है? मिनिमम साइड वाला, दैट इज 3 साइड्स, क्योंकि 2 साइड वाला तो कोई पॉलीगॉन नहीं बनेगा। 3 साइड्स वाला है ट्राइंगल। अभी इक्वल ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हो गया भाई 60 डिग्री। द रीजन ट्राइंगल, triangle, reason is triangle because triangle having the less sides in the polygon। सबसे छोटा जो polygon number of sides में सबसे कम number of sides वाला polygon जो है वो triangle है, that's why। आगे, what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon। exterior angle कौन सा possible हो जाएगा, है ना? and again that is maximum बोला है, अगेन मैक्सिमम बोला है, तो ट्राइंगल का ही जाएगा भाई। ट्राइंगल का इंटीरियर कितना है? 60। इंटीरियर कितना है? 60। तो उसका एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 कर लो तो मिल जाएगा, दैट इज 120। 120 इसका भी रीजन है ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल में से ही बनेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया 120 डिग्री। सो दिस वॉज द एक्सरसाइज 3.2। अच्छे से आपने देखा है। नाउ इट्स योर टर्न टू डू दिस एक्सरसाइज प्रॉपरली बाय योर ओन विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनीवन एज वेल एज without seeing any reference books. Now, if you have any queries, any doubts, please write us in the comment box. We will definitely review it. क्योंकि जितने भी डाउट्स है अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। डाउट सॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लिखिए, डेफिनेटली वी विल रिव्यू इट। देर हो सकती है, ठीक है, पर यहाँ पे अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। वी विल डेफिनेटली रिव्यू इट। Even you can join us our Telegram channel to get the more content and the more relatable literatures for your education. Thank you. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.